लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। मठ मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज ने विवादित बयान दिया है। यूपी के कौशांबी में उन्होंने कहा कि अगर भारत के मंदिरों में शक्ति होती तो मोहम्मद बिन कासिम नहीं आता, महमूद गजनवी नहीं आता, मोहम्मद गौरी आकर इस देश को नहीं लूटता। इंद्रजीत सरोज ने कहा कि इसका मतलब है कि मंदिरों में कोई शक्ति नहीं थी। इंद्रजीत सरोज के बयान पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि यूपी में वो क्यों राजनीति कर रहे हैं, गजनवी के देश में जाकर राजनीति करे। तो देखिए, इस वक्त ये मंदिर मठ पर राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। एसपी विधायक ने ये विवादित बयान दिया है। मठ मंदिरों में कोई शक्ति नहीं है, इंद्रजीत सरोज का कहना है। और इसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि यूपी में वो राजनीति क्यों करे, गजनवी के देश में जाकर राजनीति करे। तो मठ मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज ने विवादित बयान दिया है और इंद्रजीत सरोज ने कहा है कि मंदिरों में कोई शक्ति नहीं थी। इंद्रजीत सरोज के बयान पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गौरी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। देश के नेता हैं इंद्रजीत जी, इनको अगर आक्रांताओं से उतना ही प्यार है, मंदिर के लूटे जाने की इतनी खुशी है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों राजनीति कर रहे हैं? गजनवी और गोरी के देश में जाके राजनीति अपनी करें, औकात पता चल जाएगी 2 मिनट के अंदर। हिंदू धर्म में जानबूझ के ऐसे ऐसे जयचंद पैदा किए हुए हैं जो अपने ही धर्म को कमज़ोर करने के लिए लगे रहते हैं, और जनता को अब चाहिए कि ऐसे लोगों को पहचाने। तो उत्तर प्रदेश में ये सियासत शुरू हो गई है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक ने ये विवादित टिप्पणी दी है, इसको लेकर अलग अलग नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपको बता दें कि मठ मंदिर को लेकर कहा कि शक्ति नहीं थी और इसके साथ ही साथ ये कहा कि क्यों यह मोहम्मद गौरी जो कि लूट कर चला गया, गजनवी का नाम लिया। तो इससे पहले आपको याद दिला दें कि आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में भी इसी तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक ने औरंगजेब को लेकर बयान दिया था, खूब सियासत हुई थी। उधर समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज के विवादित बयान पर बीजेपी, वीएचपी और जेडीयू ने सख्त ऐतराज जताया है। क्या कुछ इन नेताओं ने कहा है, सुनवाएंगे आपको। लगातार समाजवादी पार्टी हो या बाकी इंडिया अलायंस के घटक दल हो, डीएमके या आरजेडी हो, लगातार सनातन पर कचोट करते हैं, सनातन को बिलिटल करते हैं और उनकी ये कोशिश रहती है कि वह किस प्रकार से एक तबके के, एक धर्म के वोट बैंक के लिए वह सनातन को किसी हद तक भी गाली निकाल। समाजवादी पार्टी, जिसको आमतौर पर लोग नमाजवादी पार्टी इसीलिए कहते हैं कि लगातार हिंदुओं के ऊपर हमलावर है। आप देखिए कि हिंदू समाज का चाहे धर्म ग्रंथ हो या पूजा स्थल हो, आस्था के केंद्र हो और या भारत के वीर हो, इन सब पर लगातार हमला करती रही है। और तो और हमने देखा कि किस तरह से राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां मार करके और पॉइंट ब्लैंक से फायर करके और उन्होंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया था। ये नमाजवादी पार्टी के कुकर्म अब एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं। समाज इनके साथ निपटना अच्छी तरह जानता है। अब इनका अंत समय निश्चित है। के इतिहास का अवलोकन किए हैं कि नहीं, कि पठन पाठन से कोई लेना देना नहीं है। तो अखिलेश यादव को सीधे कहिए कि पद छोड़ दें, अभी तो कुंभ स्नान किए हैं वो। और साथ ही साथ भाई, इस देश के ब्रिटिश ने इतिहास को खंड खंड में विभाजित कर दिया। अंग्रेज के काल को ब्रिटिश काल कहा और जब मुगल शासक थे तो उसको मुगल काल कह दिया, तो इसको कहा नहीं क्रिश्चियन काल कहा। ये साफ तौर पर विभाजनकारी नीतियां रही है और राजनीति के लोग इसके शिकार बन जाते हैं। इसलिए विवादित टिप्पणी देने से पहले इतिहास को पढ़ लीजिए, नहीं पढ़िएगा तो वेतन भोगी रह जाइएगा, बाकी आपकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। तो एसपी विधायक के इस बयान के बाद अब तीखी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनवाएंगे आपको। के लिए आदरणीय अखिलेश जी को लग रहा है कि दोबारा आने वाले हम नहीं हैं, अब कैसे सत्ता हथियाई जाए, इसी हताशा निराशा में ये सारे उपक्रम कराने का काम हो रहा है कि सनातन को गालियां दो, आक्रांताओं को हीरो बनाओ, किस तरह मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करो ताकि मुस्लिम वोट
जो कांग्रेस की ओर आकर्षित होने की संभावना है। अखिलेश जी डरे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अलग चुनाव पार्लियामेंट असेंबली का लड़ सकती है, और अखिलेश को यह भी आशंका है कि यदि अलग चुनाव कांग्रेस लड़ती है असेंबली का, तो कहीं मुस्लिम समाज का पहली पसंद कांग्रेस न बन जाए। इसके लिए वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करा रहे हैं, और इधर दलित वोट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दलित नेताओं का इस्तेमाल करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। और धीरज इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। इससे पहले महाराष्ट्र में जब समाजवादी पार्टी के विधायक की तरफ से औरंगजेब को लेकर काफी तारीफ वाले बयान हमने सुने थे और खूब हो हल्ला हुआ था धीरज, अब यहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं इंद्रजीत सरोज, उन्होंने भी मठ मंदिरों पर प्रहार किया और यहां पर जो मुगल शासक है उनका नाम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जो आक्रांता है उनका महिमा मंडन बंद कर देना चाहिए। अब उसके बाद ये बयान आया, कैसे समझे? बिल्कुल नीतू, देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात हो या महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की बात हो या बीच बीच में जो सपा से जुड़े अन्य नेता हैं वो भले बहुजन समाज पार्टी में रहे हों और इस समय समाजवादी पार्टी में आ गए हों। इंद्रजीत सरोज पहले बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं और यह लगातार हिंदू देवी देवताओं को, सनातन धर्म को लेकर गाली देते हुए, अपमानित करते हुए लगातार नजर आते रहे हैं। औरंगजेब को एक तरफ महान बताया गया, अभी इनका जो हाल में बयान आया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर इन्होंने एक विवादित टीका टिप्पणी की है, जिसको लेकर जो तमाम सारे मतावलंबी हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातनी हैं, उनकी तरफ से नाराजगी जताई जा रही है। और एक तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को हमेशा से आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है और यही कारण है उन्होंने इस बात को लेकर जो विवादित बयान दिया है कि अगर मठ मंदिरों में ताकत होती तो ये जो तमाम सारे मुगल शासक, मुगल आक्रांता हैं, वो देश को लूटने में नहीं आते। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को महान बताया, उनको भगवान बताया, तो वहीं भगवान राम को लेकर भी कई तरीके की विवादित टिप्पणी की है। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक सोची समझी रणनीति के तहत, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के तहत इस प्रकार से जो सनातन से जुड़े लोग हैं, हिंदू देवी देवताओं के लोग हैं, जो तमाम सारे समाज का बड़ा वर्ग है। ठीक है, इस पूरे मामले पर देखिए मंत्री संजय निषाद क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले वो सुन लेते हैं धीरज। आजम खान ने क्या कहा? अमर सिंह के जीप काट लेने चाहिए, उनकी बेटियों पर तेजाब फेंक देना चाहिए, और हर दिसंबर के लोग आपके परिवार, ऐसे लोगों ने तो सपा को हाफ कर दिया। अब बचा कुछ ऐसे लोग साफ करेंगे। अरे पन्ना मत दिखाओ कि पन्ने में परिदृश्य क्या है। हाँ, जनता जनार्दन होती, जज होती, फैसला वो ले रही है। ठीक है, किसी तरीके से आजम खां चले गए थे जेल, तो कुछ थोड़ा सा नहीं मिली बेल, तो थोड़ा सा सपा बढ़ गई थी। अब फिर आजम खां की जगह दूसरे लोग आ गए, तो यही है। उन्होंने भी हिंदू धर्म पर चोट पहुंचाते रहे, 80% लोग नाराज करते रहे। अब ऐसे लोग हैं सरोज जी, कितना उनका वोट है, एक जिला में 2 जिला में वोट दिला देंगे, उससे ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि दलित जो है वो सपा के सारे उनके 5 कार्यकाल को देखा है। 5 कार्यकाल में कितना सताया गया है नेता। जो गेस्ट हाउस कांड है, अंबेडकर की मूर्ति के साथ, उनके मिशन के साथ, उनके नाम के साथ, उनके विचारधारा के साथ किस तरीके से क्या होता था, तो ये चीजें हैं। उसे धीरे धीरे कटुता मैंने खत्म की थी 2018 में। बसपा को, सपा को, पीस पार्टी, निषाद पार्टी, गोरखपुर चुनाव लड़के बताया था। कहना चाहिए ना ऐसे लोगों को कि भाई अनुसूचित जात की सूची में 66 समूह है, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन है, खाली एक ही वर्ग खाएगा, बाकी वर्ग कहाँ जाएगा। संविधान में लिखा है कि ऐसी जातीय देश को आजाद कराने वाली इनके बच्चे सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी खर्चे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोचिंग सेंटर हर जिले में है, उसमें लेदरमैन, वासम, मझवार, गांव, तुरैया, खरवार, बेलार, खरोट, कोली 7 नामों से, और सारा महापाप सपा के सर पर है। क्योंकि ऐसे ही नेताओं ने ये ओबीसी में लिस्ट में डाल दिया। केवट मल्ला है पिछड़ी, कश्यप कहाँ रहे पिछड़ी, अभी खाएंगे खिचड़ी, इनसे कुछ नहीं उखड़ी। जब मैंने आंदोलन किया प्रदेश भर में, भैया ये क्या हो रहा है, ये तो नो एनी है पावर द स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट इज द मैटर ऑफ SC/ST, तुम्हें तो पावर ही नहीं था। तो आनंद फानंद में हमने कहा भैया ये क्या है, इसमें तो लिखा है संविधान में कि अधिनियम, उसका नाम अनुसूचित जात अधिनियम, अत्याचार अधिनियम 1950, निवारण अधिनियम। ये अत्याचार होता रहा, उसके निवारण के लिए अधिनियम है कि निषाद की बेटी को अंगुली उठाएगा तो जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। मतलब उसकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित थी, जमीन नौकरी सुरक्षित थी। इसको लूटने के लिए आप लोगों ने ओबीसी में नाम डाल दिया। और जब मैंने आंदोलन किया 31 दिसंबर 2016 को, कट्टर इन्होंने संशोधन कराया, नहीं केवट मल्ला, नहीं पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी, ये अनुसूचित जाति है। तो कहना चाहिए ना कि साहब संशोधन हो गया, गलती हो गई थी। तो ये 9% जो SC अति पिछड़ी जातियों का हिस्सा बनता 27 में, वो 9% काट के वो ओबीसी से
एससी में डाल दिया जा और ये वोट हमारे हो जाएंगे। ये नहीं करेंगे ना, ये तो चाहेंगे बस एक ठो नेता बना दो, कुर्ता पहना दो, वोट मिल जाएगा, वो समय खत्म हो गया। इंद्रजीत जी वोट खराब कर रहे हैं, इसको सपा को सोचना चाहिए। अब बताओ कि बाप को गाली देंगे, पुरखों को गाली देंगे, उनके वंशजों को गाली देंगे तो क्या घर में सोएंगे क्या हो है? और औरंगजेब कहाँ? अरे यार देश में खून की नदियां बही हैं 7.5। तो संजय निषाद को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी धर्म पर चोट करती है और ये महापाप जो किया है इस पर समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए। धीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धीरज, जिस तरह से भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर ये भाषण दिया गया एसपी विधायक की तरफ से, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। जो वापस आएगी बहनों